Hello guys, welcome back to my channel. So if you don't know, I am Gunjan and I am a CBSE 12th grader who have commerce with maths. Okay, so today I am going to show you my after school routine in a long form video. क्योंकि मैं रोज शॉर्ट फॉर्म वीडियो डालती हूँ, सो आज मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालने वाली हूँ एंड मैं आपको शो करूंगी कि मैं स्कूल से आके पहले मैं क्या क्या चीजें करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मतलब कैसे स्टडी करती हूँ। एक्चुअली स्कूल के बाद आकर बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम टेबल को संभालना प्लस अपने टास्क को रखना, क्योंकि स्कूल से पहले जो होमवर्क मिला वो भी करना होता है, नहीं तो डांट पड़ेगी और इंटरनल फिर इफेक्ट पड़ सकता है इससे इंटरनल में। आई डोंट वांट टू degrade my image in front of my teacher actually, so I study what they give us for homework. Okay, so वो भी करना होता है, उस पर मेरी जो सेल्फ स्टडी है मुझे उस पर भी ध्यान देना होता है, मुझे अपना जो अलग से पढ़ना होता है मैं उस पर भी ध्यान देना चाहती हूँ बहुत ज्यादा वाला. So yeah, in this video you are going to see what I do after my school. So this is my today's to-do list and I'm gonna try to complete it fully. So I started with चैप्टर 6 ऑफ इकोनॉमिक्स बैंकिंग. सो मुझे ये पहली बात तो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस चैप्टर में क्या चल रहा है. सो मैंने सोचा मैं रजत सर का लेक्चर देखती हूँ. लेक्चर देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, पर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के बाद का जो टॉपिक है वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा. लिटरल समझ नहीं आ रहा. और कल मेरे को जाने में स्कूल डर भी लग रहा है, क्योंकि कल मेरी टीचर सवाल पूछेगी इसी चैप्टर से और मुझे समझ नहीं आ रहा ये. और अगर क्वेरी पूछूंगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्वेरी में क्या पूछूंगी. मैं डाउट सेशन है वैसे तो कल, पर मैं उसमें पूछूंगी क्या, मेरे को खुद को ये भी नहीं समझ आ रहा. सो मैंने सोचा पहले चैप्टर समझ लेती हूँ, फिर मेरे को डाउट क्या पूछना है वो भी समझ आ जाएगा मुझे. पर मुझे चैप्टर ही समझ नहीं आ रहा. लिटरल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे. मेरे को लगा लेक्चर शायद देखने से ना समझ आए, तो मैंने उसे रीड करना शुरू कर दिया. रीड करके तो मेरे और पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है. ऐसा लग रहा है मैं बस रीड करके भूल जा रही हूँ पीछे का. तो मेरे को ना रीड करके समझ आ रहा है, ना मुझे आ रहा है लेक्चर देख के समझ. मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा है, कहीं मैं डंप तो नहीं हो गई हूँ, मुझे भी ये लग रहा है. बट ऐसा नहीं है, आई नो डैट. सो आई वॉज ट्राइंग हार्ड टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, ऑल द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. मुझे नहीं पता क्यों मेरे को याद ही नहीं हो रहे थे. शायद मैं ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए, या कोई भी रीज़न हो सकता है इसका. सो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसका. मेरे को समझ तो पढ़ते पढ़ते आ रहा था, पर बाद में मैं भूल चुकी हूँ. जब मैं बोल रही हूँ ये बात मैं भूल चुकी हूँ. ओके, उसके बाद मैंने बस इसे टिक कर दिया था अपनी टू डू लिस्ट में. फिर मैंने अकाउंट्स किया था, तो मैं अकाउंट्स के चैप्टर 1 का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रही थी एक्चुअली मैं. तो जब मैं ये क्वेश्चन करने बैठी थी तो मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ. मैंने फॉर्मेट बनाया बड़े आराम से. फिर मैं बीच में जोन आउट हो गई, फिर मैं फिर से आ गई वापस. फिर जोन आउट, फिर वापस. तो मैं क्वेश्चन देख रही थी उस जोन आउट वाले टाइम में. फिर एकदम से मुझे रियलाइज होता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने गलत किया है, तो मैं इसे काटा मार के दोबारा करती हूँ. एंड द रॉन्ग पार्ट वॉज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन. तो जब मैंने इसको फॉर्मेट को ठीक करके जब मैंने क्वेश्चन किया तो मेरा ठीक हो रहा था क्वेश्चन सारा का सारा. बट देन मैंने एंड में फिर से एक और गलती कर दी थी. मैंने प्रॉफिट गलत निकाला था. प्रॉफिट था 34,400, पर मेरा 35,000 आ रहा था. ऐसा कुछ ही आ रहा था मेरा, तो वो गलत था. फिर मैंने इसे अपनी टू डू लिस्ट से टिक कर दिया था. फिर मैंने शाम को खाया था अपना प्यारा प्यारा किंडर जॉय, एंड उसमें से निकला था डक वाला टॉय. एंड देन उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर गए थे कंप्यूटर क्लास. वहाँ पे जाके भी हम दोनों अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे. दैट वाज बैड. ओके, तो वहाँ से आके मैंने फिर मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 को रिवाइज किया था. इसमें मेरा दिमाग ज़्यादा लगा नहीं था, क्योंकि ये मैं पहले कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए अब ये इजी हो गया था इसे करना. बस मैं रिवाइज ही कर रही थी. और अपना ये मेरी स्कूल की नोटबुक है एक्चुअली, इसमें फिर मैं वापस से लिख रही थी, तो मेरी रिवीजन भी हो रही थी और स्कूल का काम भी होता जा रहा था. तो मैंने इसे तो कर लिया था बड़े आराम से. पर मेरे को कल की चिंता खाई जा रही है कि मैं कल स्कूल में जाके क्या करूँगी. मैं सोच रही हूँ मैं कल छुट्टी मार लेती हूँ, पर मैं छुट्टी नहीं मार सकती हूँ बिकॉज मेरी मम्मी नहीं मारने देगी मुझे छुट्टी. फिर उसके बाद मैंने इसे टू डू लिस्ट से टिक कर दिया था. फिर मुझे याद आता है कि मेरी कल इंग्लिश की नोटबुक चेक होने वाली है, तो मैं इंग्लिश का काम करने बैठ गई थी. और मेरे को लगता है इतना ही काम है इंग्लिश का, बाकी मैं देखूंगी. So this was how I studied today. I hope you like this video and do comment. Thank you for watching. Do like and subscribe my channel. Thank you.